दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो आज की इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि पशु का जीवन इंसानों से बेहतर है क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती हैं। हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती हैं और वे आनंद से जीवन जीते हैं। एक दिन वह मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर वह दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर वह पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। उस पहले व्यक्ति के मुख से यह सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वो उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य ना कहते, क्योंकि एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी वह पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। उस पहले व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वो दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। तुम महात्मा जी से मिलो, तुम्हारी समस्या का समाधान उनके पास मिल जाएगा, तुम वहां जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है कि कौन है? क्या कोई साधु है, महात्मा है, आर्षि मुनि है, पंडित है? अगर वह इनमें से है तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन वह क्या है यह मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना ही जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूं, उन्हें भी देख लेता हूं कि उनमें आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह उस महात्मा के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा कह रहे थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा का यह उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे वह वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा और वह महात्मा को प्रणाम करके कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती जैसा क्या है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हम मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु, आपने तो यह सारी चीजें त्याग दी हैं और इसीलिए शायद आप यह सारी बातें बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी पशुओं को देखा है? न तो वह चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है, ना ही वह कोई परेशानी में रहते हैं। वह तो अपना जीवन मौज मस्ती में जीते हैं, ना ही उन्हें अपने भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की, ना ही वह किसी को धोखा देते हैं
और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वो तो बस अपना जीवन जीते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन ठीक इसका उल्टा है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों को झूठ बताते रहते हैं कि हां, मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इस दौरान महात्मा उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और वह उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा को प्रणाम किया, उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहा हूं, उनसे बचना चाहता हूं। मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। आगे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह किसी को धोखा नहीं देते और ना ही आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वह छोटे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है। वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, वे संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगे तो मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है वह कर सकता है, उसे पा सकता है। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद भी वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। वास्तविकता तो यही है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन है ही नहीं। बिना संघर्ष के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। फिर चाहे कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, फिर चाहे वह मानव हो या पशु, उसका नष्ट होना तय है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। मेरी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्मा एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे और तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन में परेशानियां या फिर समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाएंगी। और ऐसी अवस्था में चाहे तुम्हें कोई कितना भी दुख देने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हें चाहे कोई कितना भी धोखा देने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर रहेगा। महात्मा की यह बात सुनकर व्यक्ति महात्मा के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहां मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा।
इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, सोच लो वत्स, एक बार यदि तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उस रास्ते पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? इस पर व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उस पर चलूंगा, मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा कहते हैं, तो सुनो, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। जैसे यह समुद्र की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नजर आती हैं और उछाल मारती हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है, परंतु ठीक इसी के विपरीत उसकी गहराई में वह बहुत ही शांत होती है। और ठीक इसी प्रकार हमारे मन की गहराइयों में भी वो शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा, और अगर तुम रास्ते से नहीं भटके तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसे खोजा नहीं गया, उसे तो खोजा जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां भला कौन सा मार्ग जाता है? वहां भला ऐसी कौन सी सवारी जाती है जिस मार्ग पर मैं चलकर वहां तक पहुंच सकता हूं? इस पर महात्मा मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, वत्स, वहां कोई सवारी नहीं जाती और ना ही वहां पर मनुष्य पैदल जा सकता है। फिर भी वह एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, तो आप मुझे बताइए, मैं उस मार्ग पर चलकर कैसे अपने मन के भीतर की उस शांति को खोज सकता हूं? इस पर महात्मा ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास असीम शक्ति है, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। इसके जवाब में महात्मा कहते हैं, नहीं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा, और यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वो उसकी इच्छा का ही परिणाम है। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। जहां तक बात है एक चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा एक चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिला सकती है, और वहीं पर उसी के विपरीत एक इच्छा एक आम इंसान को भी एक चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सक्षम है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, जिस किसी भी परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छा के अनुसार ही है, वह उसकी इच्छा का परिणाम ही है। इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण उसके जीवन में वह सब भी घटित होता रहता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीजों को खींचती हैं, इसलिए इच्छा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, तो क्या मैं अगर यह इच्छा करूं कि मुझे अपने मन के भीतर की शांति मिल जाए, तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? तभी महात्मा कहते हैं, वत्स, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा अवश्य ही है, परंतु फिर भी मनुष्य ना जाने अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन वह सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है, और वह एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जानता। वह क्या चीज है? तभी महात्मा कहते हैं, संकल्प। संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी।
इस पर वह व्यक्ति महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करूं तो मुझे वह शांति मिल जाएगी। तभी महात्मा कहते हैं, वत्स, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वह राह में भटक जाता है और फिर थक कर वह अपने संकल्प को त्याग देता है और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मुझे नहीं पता। तभी महात्मा कहते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, और यह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है, न कि केवल बैठकर सोचने से। और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां आती ही रहती हैं, और हम उन छोटी छोटी समस्याओं में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छा उन छोटी छोटी समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाती है और हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, और हमारा पूरा का पूरा जीवन फिर उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता ही रह जाता है और पूरा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस पर व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपकी बातों को समझने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आ रही। कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने का प्रयास करें। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, वत्स, मान लो कि तुम्हें किसी गांव में जाना है और वहां पर किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुमने यह दृढ़ संकल्प किया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे। तुमने अपना सफर तो शुरू किया, लेकिन काफी वर्षों के प्रयास के बाद भी ना तो वह गांव खोज पाए और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाए, तो ऐसे में क्या हुआ? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, भला ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मैं जीवित हूं और वह व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूं और मुझे वह गांव पता है, तो मैं उससे अवश्य ही मिल लूंगा। तभी महात्मा कहते हैं, वत्स, तुम्हें उस गांव का नाम पता है और तुम्हें जिसे मिलना है उसका नाम भी तुम्हें पता है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि गांव किस दिशा में है। तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे और किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे? यदि मान लो कि तुमने किसी विपरीत मार्ग को पकड़ लिया, तो क्या वह तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा? क्या वह तुम्हें उस व्यक्ति तक मिला पाएगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इस अवस्था में तो यह कार्य बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, वत्स, मैं कब से यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी इच्छा संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का जो मार्ग है वह है ध्यान, और ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चलोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारी राह में छोटी छोटी मुसीबतें, दिक्कत या तकलीफ आए, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें उनसे लड़ना होगा, उनसे संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। और पहली बार जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि अगला पड़ाव क्या होगा और आगे कौन सी कठिनाइयां आने वाली हैं। वो तो हमें वहां पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो मनुष्य इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता, अपने संकल्प पर दृढ़ बना रहता है, वह अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जो वह चाहता है, और अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसे असीम शांति भी मिलती है। और जब मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है, तब उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, तो तुम भी अपने मन के अंतर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, ना ही तुम्हें कोई लूट पाएगा, और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद ना ही कोई मोह, ना ही कोई चिंता, और ना ही कोई समस्या रहेगी। तुम उस परिस्थिति से बड़ी सरलता से निकल पाओगे, और जब तुम अपने मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे, तो तुम एक पशु तो नहीं रहोगे,
और ना ही एक मनुष्य रहोगे, बल्कि तुम मनुष्य से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लोगे और फिर तुम्हें कोई भी दुख कभी छू नहीं पाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी, ना तो भविष्य की चिंता होगी और ना ही अपने बीते हुए भूतकाल की। तुम तो बस अपनी शांति में मग्न रहोगे। महात्मा की यह बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, आपकी बात सत्य है। मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। क्या मैं अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं रख सकता जिससे मेरे सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए? इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो तो तुम उस शांति को पाने का प्रयास छोड़ ही दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, ऐसा क्यों है गुरुदेव? इसका जवाब देते हुए महात्मा कहते हैं, क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है, चारों ओर केवल शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें नजर नहीं आती। और जो शांति हम बाहर की ओर देख रहे हैं वह बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। इसलिए जब तक तुम अपने अंदर को ठीक नहीं कर पाओगे, तब तक तुम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे भीतर सब कुछ ठीक नहीं होगा, तब तक बाहर कुछ ठीक नहीं कर पाओगे। इतना कहकर महात्मा शांत हो गए और वह व्यक्ति महात्मा की बातों पर विचार करने लगा। उसके पास महात्मा के बताए गए रास्ते के अलावा और कोई मार्ग भी नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प लिया, वह अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। अब वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं, यह तो उसके संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति और उसके मार्ग में लगातार आगे बढ़ने पर निर्भर करता है। उसे यह भी समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि उसे जैसा जीवन मिला है वही सही है और उसे वह और बेहतर कर सकता है। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस लम्हे में जिए, हर सांस में जिए। जो व्यक्ति जितना अधिक सोचता है, चिंता करता है, वह उतना ही दुखी हो जाता है। दुनिया में आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है जिनकी नींद कम हो गई है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसका शिकार होते चले जा रहे हैं। कारण सिर्फ एक है कि अपने अंदर उठ रहे असंख्य विचारों का वेग उनको भगाए चला जाता है और सोचते सोचते वह अपने विचारों में खोता चला जाता है और उसकी नींद कम होती चली जाती है। मन दौड़ता चला जाता है। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कठिन परिस्थिति में ही दिमाग को शांत करने की जरूरत पड़ती है। उस समय सारा माहौल विपरीत होता है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे बुझाएंगे? तो आप कहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के लिए हम पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी जगहों पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स पहले से होता है। आपको शायद मेरी यह बात अजीब लग रही होगी, लेकिन इसी में आपके सवाल का जवाब है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोद सकते, वैसे ही अचानक मुश्किल हालात आने पर मन को शांत नहीं कर सकते। चाहे उस समय कितनी ही मोटिवेशनल स्पीच सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, भक्ति भजन कर लीजिए, मन शांत नहीं होगा। अगर पहले से ही मन को सकारात्मक सोच, अध्यात्म और सच्ची भक्ति में लगाया होगा, या फिर मन की तीव्र गति को ध्यान द्वारा साधा होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहते होंगे, तभी मन मुश्किल समय में शांत रह सकता है। वरना तो वही पुरानी कहावत कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसलिए जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, शारीरिक रूप से भी ठीक हो, तभी से मन को शांति के मार्ग में लगा दो, ताकि मुश्किल समय आने पर दिमागी संतुलन बना रहे और बुरे वक्त को ठीक से मैनेज कर सको। जो लोग कठिन परिस्थिति में हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रहता है, वे अपने हालत को बदल नहीं पाते हैं।
काम करने से बुरे विचार दिमाग में नहीं आते हैं, बल्कि आप काम करने के फल स्वरूप कुछ पाते हैं। यदि यह बुरा हुआ तो अनुभव मिलता है, वरना सफलता के दर्शन होते देर नहीं लगती। जब हालत विपरीत हो तब आप लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से सिमटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आप सिप सिप करके पानी पीने की कोशिश करें। आप खाली ना रहे, कोई मनपसंद काम करें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें। आज तक कोई ऐसी रात नहीं हुई जिसका सवेरा ना हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है। कुछ न कुछ नया सीखते पढ़ते रहे। यह इन परिस्थितियों के उपहार स्वरूप आपको हमेशा याद रहेगा। आत्मचिंतन, मनन करने का यही समय होता है, क्योंकि जब दरवाजे खुलने लगेंगे तो फिर दौड़ शुरू हो जाती है। यह समझिए, ईश्वर ने सबसे मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतर कलाकार को चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई प्रयोजन होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुई की तरह ले। सभी को अपने हिस्से का सुख या दुख स्वयं ही तो भोगना होता है। सुख में तो फिर भी मिलेंगे लोग आसपास आपको, लेकिन दुख में कोई नहीं आता मदद करने। सभी दूर खड़े रहते हैं और कई बार तो हम दुख में खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। पर शायद यह सोचना भी पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति तो है ना हमारे आसपास, हमारे साथ। बस आवश्यकता होती है तो उन शक्तियों को पहचानने की। बस एक बार कुछ फुर्सत के पल निकालकर उन्हें दिल से याद तो कीजिए। वे अवश्य आते हैं हमारी मदद करने। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों हुआ, जरा यह तो सोचो। लोग तो यह भी कहते हैं, अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे तभी तो इतना दुख मिला है। नहीं पगले, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम इस कार्य के लिए चुने गए हो उस प्रभु के द्वारा। तुम में इतनी क्षमता है कि तुम सहन कर सकते हो हर कष्ट, हर दर्द, विपरीत परिस्थितियों में भी जो ना टूटे, खरा सोना बनकर निकले, ऐसे हो तुम। कई बार हम सोचते हैं बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा कुछ हमसे। तो सोचो, क्या किसी ने कहा है तुमसे ये सब सहन करने के लिए? नहीं ना। जीते तो सभी हैं और एक दिन चले भी जाते हैं इस दुनिया से। तो क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जब तक कि कोई संघर्ष ना हो? आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। एक व्यक्ति शांत मन के जितना करीब आता है, वह मजबूती के उतना ही करीब होता है। मन पानी की तरह है। जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल हो जाता है। जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें कुछ देर के लिए और अपना दिमाग चालू करें, क्योंकि वहां एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता है। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना रास्ता बनने दें। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सकारात्मक विकास के अवसरों में बदलने के लिए लगातार कार्यवाही करना और यह विश्वास रखना कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं। आपकी ताकतें, खामियां, इच्छाएं, सपने, वह सब कुछ जो आपको विशिष्ट रूप से आपको आप बनाता है। आप अपने आसपास की दुनिया और सामने आ रही स्थितियों को अधिक स्वीकार करने का अनुभव करते हैं, जिससे चिंता और तनाव का आप पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामने खड़े व्यक्ति की उम्र और बुद्धि से किसी के मन की बात पता लगाना संभव नहीं है। मन की बात सिर्फ प्यार और सहानुभूति से ही जानी जा सकती है। यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर उनके साथ जो आपको प्रभावित करें। हारा हुआ खेल दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन एक बार जो मन से हार गया वो कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं होती, बल्कि वह आपके मन में होती है। अगर आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो कोई और आपको नहीं हरा सकता। आप जीवन में अकेले नहीं चलते।
कभी कभी जब आप विपरीत परिस्थितियों से निपट रहे होते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल यह देखते हैं कि आप चीजों से कैसे निपट रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसलिए शांत और निर्मल आभा बनाए रखें और आपके लिए चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास करें, आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, यह तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सुतस फल खा। हम आज जो कुछ कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाएंगे, पर फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का अशुभ होना ही है। आज हम जो कुछ हैं वह पिछले कर्मों की देन है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अपने पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है। उन परिस्थितियों से अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के बल पर निपटना तो आपको ही होगा। दैवीय शक्तियां पुरुषार्थ वालों की ही मददगार होती हैं, निठल्ले आलसी लोगों की नहीं। भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करके देखिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से निकटता बढ़ाने पर वे सब जिम्मेदारी स्वयं वहन करते हैं। जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, पर आलसी कामचोर उसे नहीं पा सकता। मनुष्य को ईश्वर ने असीमित शक्ति दी है, बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है, जिसके बल पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता। भय और अतृप्त वासना ही समस्त दुखों की जड़ है। जीवन भर मनुष्य जीविका के प्रपंच में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझा हुआ अनेकों प्रकार के अनैतिक कर्मों में लगा रहता है। भविष्य के भय को सोचकर अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेता है और श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रेय मार्ग का अनुगामी हो जाता, जिसमें दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की सत्यता मृत्यु को भी नकारने लगते हैं और भविष्य के लिए नैतिक अनैतिक तरीका अपनाकर संग्रह में लगे रहते हैं। लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर चलकर पाया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपभोग को बुरा नहीं मानता, पर इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से छल, कपट, ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्म में मनुष्य लिप्त नहीं होगा और मेहनत से जो कमाया है उसी को हर इच्छा समझकर संतोष करेगा। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होगी। चाक्स, क्रोध, लोभ, मोह यह सभी दुख देने वाले हैं। इनसे हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति दूर भागेगी। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसे यथासंभव अपने आचरण में लाना चाहिए। कभी किसी अंधे को सड़क पार कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, पर अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी। विश्वास करना सीखिए। विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उसकी संतान हैं। विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। अतः सभी में, चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सब में ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्याग कर प्रेम करना सीखिए। यही सतत सुख शांति की राह है। घर में छोटे मोटे मनमुटाव तो चलते रहते हैं, पर यह कलह के कारण बनकर दुखदायी भी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अध आकार की गांठ तो मजबूती से बांध लेते हैं, पर कर्तव्य की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए यदि दूसरों की बातों पर गौर पूर्वक विचार किया जाए तो निश्चित लगेगा कि मनमुटाव के अनेक कारण बेसिर पैर के बेतुके ही थे।
अहम पालने के बजाय यदि कारणों की तरफ सोचा जाए तो मनमुटाव का प्रश्न ही नहीं होगा। सेवा लेने की बजाय सेवा देने का भाव आपकी खुशी कई गुना बढ़ा देगा। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएंगे भी और रुलाएंगे भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। पहली बात तो यही कि अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ नहीं करना। यह समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति ना बर्बाद करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। वैर भाव, ईर्ष्या या क्रोध ऐसे दुर्गुण है जो आपकी प्रगति में बाधक हैं। इन सब से हमें दूर रहना है। यदि आप किसी के साथ वैर भाव या बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का स्वयं ही ह्रास कर रहे होते हैं। दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालना है और सद्गुणों को अपने अंदर भरते जाना है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बनकर आती हैं और फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं, जो दुख और अशांति का कारण बनती हैं। अपने स्वभाव को और आदतों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। आत्मचिंतन ही एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराता है, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे। स्वयं का निरीक्षण करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने को बहुत ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं, भक्ति नहीं, वह तो पशु है। अपने जीवन को संतुलित करना, नियमों से बांधना, आध्यात्मिक होना, ध्यान और हर चीज के लिए समय निर्धारित करके चलना, मन में नकारात्मक विचारों को न आने देना, इन सब शुभ कर्मों को ही अपनी ओर आमंत्रित कीजिए। यही शांति का मूल मंत्र है। सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वहीं कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद
जरूरत पड़ने पर उसे संभाल रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में ना पड़े। अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे और दुष्ट, छल, कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचे। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से छल से छीनने का प्रयास ना करें। इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों के बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम, इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं। उसे प्रारब्ध कहते हैं। सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध का उल्लेख किया गया है। मंद प्रारब्ध जिसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदल सकता है। तीव्र प्रारब्ध अपरिवर्तनीय है क्योंकि इसमें जो होना है वह होकर ही रहेगा। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता और सकारात्मक विचार है। द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। लाज कर्म धर्म का मूल अंश है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है? दान ही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अकर्ता भाव से किया गया कोई भी कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है, पर उत्तम नहीं है। गीता में कर्म क्या है? गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है, उसके विषय में ही सोचता रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल का मौज ले सको। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वह मेरे भाई और गुरुजन हैं और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा,
क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला, जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं, पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है, जिन्हें हम अपना मानते हैं। प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसीलिए तू दुनिया का अनुसरण न कर, बल्कि सत्य का अनुसरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विचार करके वह काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दो। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे। यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाते हैं तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें, अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, न किसी से अति का राग, न किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहां पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वह जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे राह अवश्य मिलेगी। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं,
पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं।